हाँ, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। इसमें आज हम 30 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न है। उनके बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और ये जो प्रश्न हैं किसी न किसी जो टेट परीक्षा होती है उसमें पूछे गए हैं, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे आज। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल पर जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव हैं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को भी दबा लें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा, इसलिए बेल आइकन की जो घंटी है उसको आप अवश्य दबाना। चलिए, तो हम इसमें 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आज। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैवमंडल का अजैविक घटक कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कवक। ठीक है, प्रोटीन भी है, मृदा भी है, फास्फोरस भी है, कवक नहीं है। तो कवक आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। घास भूमि क्षेत्र में पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जो घास भूमि होती है उस क्षेत्र के जो पारितंत्र होता है उसमें खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। जो घास भूमि होती है वहाँ पर जो सबसे ऊंचे स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आप देख लें। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है। एक मार्ग का संबंध है। एक मार्ग का संबंध होता है, किससे होता है? गुणवत्ता से होता है, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो इसका संबंध किससे होता है? गुणवत्ता से होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, ये जो प्रश्न हम इसमें चर्चा कर रहे हैं वो सारे प्रश्न यूपी टेट 15 अक्टूबर 2017 को पूछे गए हैं। देखिए, आप सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पहले आ चुके हैं। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी प्रकार की खाद्य श्रृंखला है उसमें शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। देखिए, यूपी टेट कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 19 दिसंबर 2016 में पूछा गया था। तो जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं आपके लिए, ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं जो प्रश्न पहले पूछे गए हैं। तो इससे पहले भी जो हम वीडियो डाल चुके हैं, ऐसे ही उसमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी संस्कृत, हिंदी, बाल विकास, पर्यावरण का वीडियो बहुत सारे डाल चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा अगला प्रश्न हमारा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। सूर्य है, सभी जानते हैं ये तो देखो, ये भी यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे से
से वासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जब एक जीव लाभ लेता है, कोई भी एक जीव है वो लाभ ले रहा है बगैर दूसरे उसके ही जैसे जीव को प्रभावित किए, यानी वो लाभ प्राप्त कर रहा है लेकिन उसके समान जो जीव है उसको कोई प्रभावित किसी भी प्रकार से वो प्रभावित नहीं कर रहा है, तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, सहभोजी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सहभोजी। क्या कहलाता है? वो सहभोजी कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं सहभोजी के बारे में। सहभागिता या सहभोजी, ठीक है, इसे हम सहभागिता भी कह सकते हैं या सहभोजी भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों में से एक कह सकते हैं। ये दो विभिन्न जीव जातियां के बीच एक ऐसी अंतःक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध में से लाभ होता है किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में हमने जान लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, आठवां प्रश्न हमारा, देखिए, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। देखिए यहाँ पर समझना, जब मोर किसको खाता है? सांप को खाता है, और सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। तो मोर क्या कहलाएगा यहाँ पर? प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, फिर नीचे और बताएंगे आपको तो इसके बारे में। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, ठीक है, डी आंसर आपका इसमें सही होगा। देखिए यहाँ पर बताते हैं आपको कैसे अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा। देखिए यहाँ पर, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। हरे पौधों को कौन खा रहा है? कीड़ा खा रहा है। कीड़ा को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। तो प्राथमिक हो गया, या द्वितीयक हो गया, या तृतीयक हो गया। उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो मोर यहाँ पर और समझिए अच्छे से, मोर उत्पादक, सांप, देखिए सांप प्राथमिक उपभोक्ता, कीड़ा द्वितीयक उपभोक्ता और हरे पौधे तृतीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जो जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता। तो उसमें जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न यूपी टेट 2016 में 2 फरवरी 2016 को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न हमारा, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? यहाँ पर आपको इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है ये बताना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा इनमें से जो है वो ऑप्शन
डी आपका सही आंसर है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। देखिए, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, ये देख लीजिए अच्छे से। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, दो तो ये हो गए हमारे, और बाकी ऑप्शन हमारे इधर है। रासायनिक चक्र इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो सही आंसर होगा, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर होगा, जैव भू रासायनिक चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, टेड्रीटिओर। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, शाकाहारी जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, मरुस्थल। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा सही है? ए आंसर आपका इसमें सही होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल, बायोमास का पिरामिड। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? चींटी को, केंचुआ, अगला ऑप्शन देख लेते हैं, चींटी, केंचुआ, और इधर कौन कौन से ऑप्शन है हमारे? मधुमक्खी, तितली, मधुमक्खी, तितली। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी आंसर आपका इसमें सही होगा। ठीक है, किसान का एक प्राणी को जो मित्र कहा जाता है वो मित्र है कौन? केंचुआ। ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीज़ें जो हमको घेरती है, वे चीज़ें जो हमें घेरती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरण की परिभाषा क्या है यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। अगला प्रश्न देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम नाइट्रेट।
तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंसर आपका इसमें सही होगा, सिल्वर आयोडाइड, जो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 18वां, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। यहाँ पर आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता बताना है। तो हाथी, सांप, शेर, बकरी। यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सांप। सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। वायु, तालाब, जल, मृदा। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो है वो तालाब। तालाब आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनिवोर। तो इसमें जो उन्हें कहा जाता है, जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं उन्हें कहते हैं स्कैवेंजर। स्कैवेंजर उन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21वां है। देखिए, पृथ्वी का उपमार्जक कौन है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है ये बताना है आपको। जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु, पक्षी। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा जीवाणु व कवक। अगला प्रश्न देखिए, सॉरी आगे निकल गए। ठीक है, यहीं से थे। निम्नलिखित में से जैविक घटक है ये आपको बताना है। तो पादप, मृदा, वायु, जल। जैविक घटक कौन सा है। पादप होते हैं। जो पादप होते हैं इनमें क्या होता है, जीव होता है। पादप को जैविक घटक कहा जाता है। बाकी मृदा, जल और वायु ये अजैविक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। तो हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। डी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए बता देते हैं आपको पूरा। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियोन 0.0018%, हाइड्रोजन 0.001%। ये सभी गैसें जो हमारे पर्यावरण में पाई जाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में अच्छे से और पढ़ सकें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। कौन जीवी कारक नहीं है। कौन जीवी कारक नहीं है ये बताना है आपको। तो पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, चट्टान।
यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन जीवी कारक नहीं है, जिसमें जीव नहीं होता है वो कौन सा कारक है। पेड़ पौधों में तो जीव होता है, जंतुओं में जीव होता है, सूक्ष्म जीव इनमें भी क्या होता है, जीव होता है, सूक्ष्म जीव छोटे जीव, ठीक है, तो उनमें जीव होता है। तो चट्टान जो होती है उनमें किसी प्रकार का कोई जीव नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाता है डी आंसर आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है, ठीक है, ये बताना है तो कौन है। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के रीजन है, वो कौन कौन से है ये बताना है आपको। तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो आपके इसमें जो सही आंसर है, आंसर सी आंसर आपका इसमें सही होगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, सी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को प्राथमिक उपभोक्ता से। तो ये एक मेंढक क्या करता है, एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। सही है, ठीक है, इसका आंसर सी ही होगा, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। सी आंसर आपका इसमें सही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27वां प्रश्न है। निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। यहाँ पर आपको बताना है जो पृथ्वी होती है उस पर कौन सा पारिस्थितिक जो तंत्र होता है वो सबसे बड़ा है। रेगिस्तान, समुद्र, कृषि भूमि, वन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, आंसर बी आपका सही होगा। जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो पृथ्वी पर समुद्र सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखिए। मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। तो मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। अगला प्रश्न देखिए। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, वे मृदा से जुड़े होते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आपके इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंसर आपका इसमें सही है। सी आंसर आपका इसमें सही होगा। वे सूर्य के प्रकाश एवं वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए। हुमस निर्माण में कौन सहायक है। हुमस निर्माण में कौन सहायक है। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, इनमें से सभी। तो
हुमस निर्माण में जो सहायक होते हैं, उत्पादक भी होते हैं, उपभोक्ता भी होते हैं, अपघटक भी होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आज 30 प्रश्नों को समाप्त कर लिया है। जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, इससे पहले भी हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी देख सकते हैं। सभी प्रैक्टिस सेट हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण, बाल विकास, समाज के और भी बहुत सारे ग्रामर से संबंधित वीडियो भी हम डाल चुके हैं। आपको वो भी देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे, चैनल के जो नीचे लिखा है सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन की जो घंटी है उस पर भी आप क्लिक कर लें। जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।